जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे पाप करते हैं जो कभी ना कभी दुख बनकर आते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं बन के आ जाती हैं। हम क्यों ऐसा कर्म करें जो हमारे जीवन में दुख आए? हमें अच्छे से चलना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा, आज का हमारा एक ही विषय है कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यह भी बताऊंगा कि जब हम लोगों पे दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हम कभी किसी दूसरे की गलती देता हूं, जैसे परमात्मा जिसने हम सबको बनाया है उसकी गलती देता हूं कि उसने मुझे दुख दे रहा है। तो ये आप लोगों की भूल है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है। परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई थी, समस्त जगत को बनाया था, तब उसने एक नियम लागू किया था। उस नियम का नाम है सत्य कर्म। सत्य कर्म। और दूसरा, हम लोगों को आजादी दिया था और बस चला गया था। ये सब देकर आजादी, ये सब सत्य कर्म लागू करके और आजादी देकर चला गया। बोल कर गया है, बेटे मेरे सत्य कर्म पे चलो और आसानी से मेरे पास आ जाओगे और इच्छा जीवन पाओगे। लेकिन कि आजादी का पूरा फायदा हम लोग उठाने लगे, उसके सत्य कर्म को भूल गए। स्वयं को सब कुछ समझ लिया। पैसा हुआ तो पैसों का अभिमान और हर चीज का अभिमान करने लगे। और अभिमान के साथ हम लोग एक दूसरे को समझना भूल गए। तो इसमें कोई परमात्मा का दोष नहीं है, दोष अपने आप का है। तुम यहां पर खुद स्वयं के राजा हो। हर इंसान, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर कोई अपना स्वयं का राजा है। अगर तुम जलती हुई आग में हाथ डालोगे तो जलोगे तुम ही। इसमें कोई परमात्मा ने नहीं बताया कि जाओ बेटे तुम उसमें हाथ डाल कर आओ। किसी दूसरे इंसान ने नहीं कहा जाओ तुम आग में हाथ डाल दो। ये तो स्वयं का दिमाग लगाया, आपने दिमाग लगाया, आपने हाथ डाल दिया, खुद स्वयं जले। तो इसमें दूसरों की गलती नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा का सत्य कर्म यही कहता है कि तुम स्वयं के राजा हो और स्वयं को सही मार्ग पे चलाना है। अब बताता हूं कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप लोग सब कुछ से संपन्न हो, आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपके पास धन दौलत है, शोहरत दौलत सब कुछ है, लेकिन आप लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हो। किसी कोई गरीब को देखते हो, उसको हंसते हो कि साला गरीब है, साला मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, ये साला गरीब है, ये क्या मेरा कर सकता है। किसी बीमार के शरीर को देखकर, उसके शरीर के रोग का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते हो। बोलते हो साला कैसा हो गया, ये साला मर जाएगा, ये दुनियादारी, उसको मतलब उसका हंसी मजाक उड़ाते हो। किसी बेचारे अनपढ़ को देख लेते हो, अनपढ़ आदमी को देखकर उसका हंसी मजाक बनाते हो, उसको अनपढ़ समझते हो, उसके तरह तरह से बोलते हो, उसे बेवकूफ समझते हो, मूर्ख समझते हो। ऐसे कई लोगों के तुम लोग मजाक बनाते हो और उनका हंसी उड़ाते हो। तुम्हें पता है ये जो तुम कर रहे हो ये सबसे बड़ा पाप है। देखो यहां पर हर पाप अपनी अपनी जगह पे सब बड़े हैं, कोई छोटा पाप नहीं है। इसका फल बहुत बुरा होता है। तुमने समझ लो किसी का मजाक उड़ाया, समझ लो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट जरूर आएगा, तुम्हारा भी मजाक बनेगा, तुम भी बर्बाद जरूर हो जाओगे। किसी गरीब का मजाक उड़ाया, किसी भी या किसी रोगी शरीर का भी मजाक उड़ाया, या किसी अपाहिज का मजाक उड़ाया, या किसी बदसूरत इंसान का मजाक उड़ाया, तो याद रखो तुमने तकलीफ, दर्द, दुख मोल ले लिया। अब तुमको भी वही चीज तुम्हारे सामने आएगा, बहुत भारी कष्ट। तुमने उसका हंसी उड़ाया, मजाक ही उड़ाया, लेकिन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा तकलीफ आएगा। उसमें कुछ भी हो सकता है। किसी बदसूरत का मजाक उड़ा दिया, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तुम पता उससे बदसूरत हो जाओ, पता तुमने किसी गरीब का मजाक उड़ाया, पता तुम उससे भी कंकाल हो जाओ। वो तो सुकून से जी रहा है, लेकिन तुम सुकून के भी लायक नहीं रहोगे।
तुमने किसी अनपढ़ का मजाक उड़ाया। ये स्वयं स्वयं मतलब स्वयं अच्छा जीना चाहो तो अच्छे कर्म करो, अगर स्वयं तकलीफ दुख में जीना चाहो तो बुरे कर्म करते रहो, बर्बाद होते रहो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा का कोई गलती नहीं, आप परमात्मा बेकसूर है। यहां पे अगर सही चलते हो तो सही सही तुम्हें सब कुछ, तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा। अगर यहां पे बुरे बनकर चलते हो तो तुम्हारे संग भी बुरा होगा। हाँ माना कुछ दिन तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन जब वाट लगना चालू होगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे हित, तुम्हारे बेटे पुत्री तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारी वो धज्जियां हो जाएंगी जो देखने वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का हंसी, ये चीज याद रखो, होशियार हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे पास तुम पैसे वाले हो, ज्ञानी हो, अमीर हो, सब कुछ सब चीज से संपन्न हो तुम, अगर तुम्हारे पास कोई गरीब आ जाए तो तुरंत कुर्सी छोड़ दो, बोलो बैठो भाई साहब बैठो, उसे भाई साहब बोलो। इन लोगों से होशियार रहो। गरीब, बदसूरत और अपाहिज और जो रोगी शरीर है, इनका बहुत आदर सम्मान करो। याद रखो, आप अमीरों के पास केवल 20% मालिक रहता है, 20% का टाइम देता है, केवल तुम लोगों के पास गुजारता है। लेकिन जो 80% टाइम है वो गरीब, लाचार, बेसहारा और अपाहिज, गरीब, अनपढ़ लोगों के पास गुजारता है अपना समय, उनके पास रहता है। केवल 20% तुम लोगों के पास आता है, क्योंकि तुम लोग उनका याद ही नहीं करते, परमात्मा होते ही नहीं है। इसीलिए केवल 20% का टाइम तुम लोगों को दिया है, तुम्हारे पास आता है। और 20% के बाद अपने गरीब, लाचार, बेसहारा, बदसूरत, हर प्रकार से दुख दर्द से पीड़ित अपने संतानों के पास रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप अमीर हो, आप ज्ञानी हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब ऐसे इंसान फंसे, वैसे तो किसी भी इंसान का मजाक मत उड़ाना, होशियार हो जाना। अगर सम्मान नहीं कर पाना तो उसे कटु वचन भी नहीं बोलना। इसीलिए मैं कहता हूं, होशियार बनो, चालाक बनो, ऐसे इंसान की इज्जत करो। अगर कोई गरीब है, बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने, समझ लो ये परमात्मा घूम रहा है, हो सके उसकी उतनी सेवा कर लो, उसका आदर सम्मान कर लो, उससे प्रेम के शब्द बोल लो, समझ लो परमात्मा से बोल लिया। अनपढ़ आए, उसे कुछ नहीं आता, कोई हिंदी बोलना भी नहीं आता, तो उसका सम्मान करो। इतना सम्मान भले तुम अपने घर में अपने पढ़े लिखे इंसान का ना करो, लेकिन उसका सम्मान दिल से करो। क्योंकि याद रखो, 80% का टाइम परमात्मा अपने लाचार, बेसहारा, गरीब, अनपढ़, अपाहिज, बदसूरत संतानों के पास गुजारता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, होशियार बनो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, अच्छे कर्म करो, मजाक मत उड़ाओ। किसी भी प्रकार का, कोई भी मजबूरी, कमजोरी का उसका मजाक कभी मत बनाना, वरना बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, तुम्हारा घर भी सत्यानाश हो जाएगा। तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे घर भी तुम्हारे कर्मों का सजा झेलेंगे, वो भी बर्बाद हो जाएंगे, उनका भी नाश हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि संसार में किसी का मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना कितना महंगा पड़ जाता है। याद रखो, यहां पर हर चीज का बदला होता है, और वो बदला देता है परमात्मा का लागू किया गया सत्य कर्म। संसार में अगर संविधान रूपी कोई चीज परमात्मा का लागू है, वो है परमात्मा का सत्य ज्ञान, सत्य धर्म, सत्य कर्म। उसी पे चलोगे तो संसार में दुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिल में परमात्मा आएगा, तुम्हें अच्छा ज्ञान देगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक मिशन बनाया है, सत्य ज्ञान मिशन,
और सत्य अगिन मिशन से ही मेरा चैनल भी बना है। मुझे बस 5 मिनट का समय दीजिए, मेरे मिशन से जुड़िए मेरे दोस्त। मैं जो भी बताता हूँ सच्चे दिल से बताता हूँ, अपने परमात्मा के दिल से बताता हूँ। मैं अपने परमात्मा का सच्चा भक्त हूँ, आप भी सच्चा भक्त बनो। आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का हूँ। फर्क बस इतना है कि आप लोग परमात्मा को भूलकर बुरे कर्म कर रहे हो और मैं परमात्मा को याद करके अच्छे कर्मों को कर रहा हूं और करने की आपको सलाह भी दे रहा हूं। जय परमात्मा दोस्तों।